किरण का भी लगा क्या ये सांस लग रहा है इसमें नहीं सर्कल नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सबका कैसा गुजर रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि हाँ 17 रोज़े हो गए हैं आज, और आज जुमा भी है, रमज़ान का 3rd जुमा है। और चने मैंने ऑर्डर किए हुए थे, आ चुके हैं। क्योंकि चने काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। हमने दही बड़े बनाने हैं, चना चाट बनानी है। रमज़ान में ऐसी डिशेस बनती रहती हैं तो इनमें यूज़ होते हैं। ख़त्म हो चुके थे चने, ये ऑर्डर किए थे सुबह सुबह ही, बाहर पड़े हुए थे। तो उमर के डैड ने जाते हुए बताया कि बाहर देखो ऑर्डर आया हुआ है। फिर मैं जाके ले आई तो चने थे उसमें। उमर मेरी हेल्प करवा रहा था चने का बॉक्स ओपन करने में। तो जी आप देख रहे होंगे सुबह सुबह लंडा बाज़ार मैंने खोला हुआ है। तो कोरिया में सर्दी के ये हालात हैं कि सर्दी जा रही थी और एक साइड से गर्मी आ रही थी, दोनों की आपस में टक्कर हो गई। और फिर सर्दी को याद नहीं रहा कि वो जा रही थी या आ रही थी। तो ये सीन चल रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत तेज़ धूप ना, टेम्परेचर तकरीबन 24 पे चला गया था। तो मैंने कहा अब तो आ गई हैं गर्मियाँ आ गई हैं, तो जो भी मोटे अपर जितना भी ये मोटा स्टफ़ है ना सर्दियों का, इन्हें मैं रखती हूँ। तो जी परदेसी लोगों की जो होती हैं ना पेटियाँ कह लें पेटियों में कपड़े रखते हैं। तो ये छोटे जो बैग्स होते हैं ना, उन्हीं में हम सर्दियों के रख देते हैं, गर्मियों के निकाल लेते हैं। बस यही है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जगह भी कम होती है और ये अच्छा सिस्टम है, इतना स्टॉक भी नहीं करते लोग। मैंने देखा है यहाँ पे तो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। अब अगर अभी आ रही हैं ना गर्मियाँ, तो उन्होंने सर्दियों के सारे कपड़े अपने बाहर निकाल देने हैं। या तो बाहर एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पे ये कचरा वगैरह फेंकते हैं ना, वहाँ पे रख जाते हैं। अगर किसी ज़रूरतमंद को चाहिए तो वो ले जाएगी। जो लंडा आता है ना इतना पाकिस्तान में, वो इसी तरह आता है कि ये लोग निकाल देते हैं। सर्दी ख़त्म तो सर्दियों के कपड़े घर से गए, आगे वो गर्मियों के ले लेते हैं। तो हमारा क्या हाल होता है कि हम तो भाई रख लेते हैं, हमने नेक्स्ट सर्दियाँ भी पहननी होती हैं तो मैं यहाँ पे अपर वगैरह सारे रख रही थी। क्यों मैंने अपर को ना, मतलब ये सारे जितने भी मोटे अपर और ये जैकेट्स वगैरह थी, इन्हें सीधा सीधा रखा था ताकि ये जब पड़े रहेंगे इतने अरसे तो इतनी वो चुनटे ना आए ना। तो इसलिए मैंने इनको सीधा सीधा ही रखा था। और ये मेरा एक लॉन्ग कोट था, ये तो इसमें पूरा नहीं आया, मैंने उसे हैंग ही कर दिया। और ये उमर के डैड की मैं इस मौसम में जो शर्टें मतलब यूज़ हो सकती हैं, अभी ना इतनी सर्दी है ना गर्मी, तो वो निकाल के मैंने हैंग कर दी थी। तो बाकी मेरे कपड़ों की ये सूरत हाल है कि मेरे एक बैग से दूसरे बैग में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि मैंने अपने कपड़े इसी तरह ही रखे हुए हैं। तो जी मेरे भी हो गए थे। अब बारी थी उमर के कपड़ों की। तो उमर के भी मैंने इसी तरह एक सेपरेट बैग रखा हुआ है। उसमें पहले तो मैंने उसकी टोपियाँ, ग्लव्स, जुराबें वो एक शॉपर में की हैं। और बाद में इसके कपड़े मैंने भी सारे नहीं रखे थे क्योंकि ये बच्चा है, तो मैंने कहा ठंड ही ना लग जाए, इतनी जल्दी से इसको पतले कपड़े नहीं पहनाती। तो जी मैं इसलिए इतनी फील फ्री हो के ये पैकिंग कर रही थी क्योंकि आज मेरी अफ्तारी है मेरी दोस्त की तरफ। तो मैंने कहा आज ये काम निपटा लेते हैं क्योंकि अफ्तारी में तो इतना काम नहीं होगा अफ्तारी तक। तो इसलिए ये जी स्टोर रूम है मेरा, यहाँ पे मैंने रख दिया है सारे बैग वगैरह। और ये कपड़े निकले हैं जो ये अब उमर के डैड को पूरे नहीं हैं क्योंकि वो हेल्दी हो गए हैं काफ़ी। उनकी वेस्ट मतलब ये पैंटें पूरी नहीं आती और शर्ट्स भी हैं। तो ये मैंने एक बॉक्स में डाल दिए हैं, इन्हें हम शायद पाकिस्तान भेजेंगे। तो बाकी भी मैंने सारी बैग्स वगैरह रख दी हैं स्टोर रूम में। देखें अभी दिन में इतनी तेज़ धूप थी और जी ये देखें अभी बादल आए हुए हैं, क्लाउडी वेदर है। मतलब अभी इधर के वेदर का कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो कि ये सर्दी चल रही है या गर्मी। एक दिन गर्मी होती है, अगले 2 दिन फिर बारिश हो जाती है और सर्दी। तो ये जी हम लोग जा रहे हैं अपनी दोस्त के घर। तो 3rd फ्लोर पे है इनका घर। रोज़े के साथ ऊपर चढ़ते चढ़ते भी लग पता गया था, 3री मंजिल पे सांस चढ़ गई थी। तो खैर जी हम पहुंच गए हैं, लेकिन आगे अफ्तारी देख के थोड़ी सी जान में जान आ गई। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बनाई हुई थी मेरी दोस्त ने। रोल, समोसे, दही बड़े, फ्रूट चाट और जामे शीरी था। तो इनके घर से इतना खूबसूरत व्यू पार्क का नज़र आ रहा था। मैं तो बार बार
मतलब उस तरफ ही देख रही थी, ग्रीनरी इतनी थी। और बस जी टाइम होने ही वाला था तो सारे हम लोगों ने कहा बैठ जाते हैं। तो जी अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद खाने में थे बिरयानी, साथ सलाद था और रायता, कोल्ड ड्रिंक्स और बिरयानी। क्या कमाल की बिरयानी बनाई थी, मेरी दोस्त सब उंगलियां चाटते रह गए थे, बहुत मज़े की बिरयानी थी। तो जी हम सारी बच्चों वाली हैं तकरीबन। तो अभी रात का टाइम हो गया था और प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हुए थे माशाल्लाह, क्यूट से। फिर बाद में हमने नमाज वगैरह के बाद चाय पी और बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दिल नहीं चाह रहा था कि बंदा घर भी जाए। कॉल्स आने लग गई थी सब कोई, तकरीबन हस्बैंड सबके कॉल कर रहे थे। ये देखें 10 बज रहे थे रात के, लेकिन हम अपनी गप्पों में मसरूफ़ थे। मैंने कहा चलो कोई पिक्चर वगैरह बनवाते हैं, कोई मेमोरी होती है एक, क्योंकि बाद में इंसान किधर किधर नहीं होता, किधर का किधर पहुंच जाता है। बस एक मेमोरीज़ होती हैं जो बंदे के साथ रह जाती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।